इंडी गठबंधन की नींद उड़ा दी। जैसे जैसे खबर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किस किस ने पलटी मार दी, क्रॉस वोटिंग कर दी, वैसे वैसे इंडी गठबंधन की एकता की धज्जियां उड़ती जा रही। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकजुटता का दावा कर रही कांग्रेस अब क्रॉस वोटिंग देखकर हिल गई। सूत्रों का दावा है कि क्रॉस वोटिंग की सच्चाई जानने के लिए अब कांग्रेस एक बैठक बुलाने वाली है, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि वोट चोरी का माहौल बनाते बनाते कैसे डंके की चोट पर वोट का डाका पड़ गया, किसने गद्दारी की और मोदी विरोधी खेमे में बैठकर मोदी को समर्थन देने वाले कौन लोग हैं। इधर उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली करारी हार पर सुबह से गुणा भाग शुरू हो गया और इस घमासान के बीच राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, लेकिन वहां पीएम मोदी को मां की गाली के मुद्दे पर वो घिर गए। राहुल गांधी को रायबरेली पहुंचने के लिए रास्ता तक बदलना पड़ गया। कैसे राहुल गांधी का विरोध हो गया, उपराष्ट्रपति चुनाव की हार पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस की फजीहत हो गई। साथ में बात इंडी टीम के उन प्लेयर्स की होगी जो पलटी मार के मोदी के साथ आ गए, लेकिन पहले जरा झलक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की। राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, लेकिन रायबरेली पहुंचने के लिए उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि बिहार के दरभंगा में जिस तरह इंडी गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई, उसके खिलाफ भड़के गुस्से का असर रायबरेली में भी नजर आया। जैसे ही राहुल गांधी के काफिले की रायबरेली पहुंचने की भनक लगी, योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी का रास्ता रोककर धरने पर बैठ गए। विरोध कर रहे लोगों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए और गाली कांड पर उनसे माफी मांगने की मांग की। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह से राहुल गांधी का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और 5 मिनट तक रुका रहा, जिसके बाद पुलिस सड़क पर धरना दे रहे मंत्री दिनेश सिंह और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठाने पहुंची। पुलिस की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दिनेश सिंह ने ही लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिनेश सिंह ने दावा किया है कि विरोध की वजह से राहुल गांधी को रास्ता बदलना पड़ गया और जब तक वो पीएम मोदी को मां की गाली के मुद्दे पर माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें इसी तरह के तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक बार दिनेश सिंह को सुनिए, फिर बताता हूं राहुल गांधी के पोस्टर के बारे में। मोदी जी की मां को गाली दिया, यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ राहुल गांधी को रायबरेली पहुंचने से पहले विरोध का सामना करना पड़ गया, वहीं राहुल गांधी रायबरेली में उनके स्वागत के लिए लगे एक पोस्टर को लेकर भी घिर गए। इस पोस्टर में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगा दी गई। रायबरेली में जगह जगह लगे इन पोस्टर्स में इन तीनों नेताओं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तौर पर दिखा दिया गया और पोस्टर में लिखा नजर आया, इंडिया की अंतिम आशा कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भाई साहब, पोस्टर पर सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की तरफ से सेट किया गया ट्रेंड बता दिया और बीजेपी ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया। सुनिए रायबरेली में लगे पोस्टर पर सपा ने क्या कहा और बीजेपी ने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी के लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार बता दिया और जब खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपमा दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और बीजेपी को ये पैटर्न बदलना पड़ेगा। अगर बीजेपी इस तरह से राजनीति करेगी तो मंदिर मोदी जी की तरह और भी नेताओं के बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं है। इस पोस्टर विवाद के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों और क्रॉस वोटिंग पर सवालों ने राहुल गांधी का पीछा रायबरेली में भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी से जब क्रॉस वोटिंग पर सवाल हुए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। Rahul sir, any word on Vice President poll, sir? Any word on Vice? Vote chor, gaddi chor. Sir, you think that this is also a vote chori, sir? Yeah, 100%. Rahul sir, sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. Vote chor, gaddi chor. कल लोग मजे मजे में कह रहे थे कि कहीं कांग्रेस या इंडी वालों के 15 वोट कम पड़े हैं, राहुल गांधी वोट चोरी ना करे, और राहुल गांधी सच में वोट चोरी कह दिया कि या 100% वोट चोरी है ये। अब उनकी फजीहत हो रही है पार्टी की कि क्या बॉस, अब उपराष्ट्रपति चुनाव में सबके सामने बैलेट में वोट पड़ा,
आपके लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। वोट चोरी कैसे हुई? राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाकर एक तरह से अपनी ही पार्टी की फजीहत करवा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले मॉक पोल भी करवाया था ताकि यह तय किया जा सके कि इंडी के सभी सांसद अपने कैंडिडेट को वोट डालें और सही तरीके से डालें। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता का दावा करने वाली कांग्रेस और इंडी गठबंधन के क्रॉस वोटिंग के मामले पर घेरा। दावा किया है कि एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट इसलिए मिले क्योंकि इंडी गठबंधन के कई सांसदों ने उनका समर्थन दिया। एनडीए ने इसका गणित समझाते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने वोट डाला, 15 वोट अवैध करार दिए गए, यानी चुनाव में 752 वैलिड वोट पड़े। बीजेपी और एनडीए ने 24 वोटों की क्रॉस वोटिंग होने का दावा किया है। एनडीए का दावा है कि उसे उम्मीद से 14 वोट ज्यादा मिले। एनडीए के मुताबिक उसके पास कुल 427 वोट थे और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद यह संख्या 438 पहुंच गई। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को 452 वोट मिले। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों, आरजेडी के 3 सांसदों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1 सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है। यह सूत्रों का दावा है। अब यह भी देखिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट की जीत के बाद बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने वाले इंडी गठबंधन के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए की ताकत 427 थी, हमें 25 अतिरिक्त वोट मिले। यह दिखाता है कि पीएम मोदी की नीतियों और नेतृत्व पर विपक्षी सांसदों का भरोसा है। तो ऐसे ही तमाम लोगों ने जो है वो अपनी बातें कही। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्रॉस वोटिंग के दावों को गंभीर मामला बताया और इंडी गठबंधन को इस मुद्दे पर आत्ममंथन की नसीहत दी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद ने भी माना कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। एक बार सुनिए मनीष तिवारी। अगर कथाकथित तौर पर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये अति संवेदनशील और बहुत ही संगीन बात है, और जो तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं उनको इसकी तय में बहुत बारीकी से जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि खास करके कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हो सकता है 4-5 मेंबर्स हो। यानी राहुल गांधी जिसे वोट चोरी 100% वोट चोरी बता रहे हैं, उन्हें उनके खुद के साथी बता रहे हैं कि इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं भैया।